नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर सुजानगढ़ राजस्थान में आपका वेलकम है। अभी हमारा 20 जनवरी का बैच चल रहा है और आज 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखिए स्टूडेंट सभी प्रैक्टिकल करने में लगे हुए हैं और टूल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं कि सभी स्टूडेंट काम कर रहे हैं। और हम जो स्टूडेंट को थ्योरी और प्रैक्टिकल करवाते हैं उसको किस तरीके से करवाते हैं आप देखिए। हम स्टूडेंट को इस प्रकार से नोट्स भी बनवाते हैं। जैसे ये चार्जिंग सेक्शन है, होमवर्क के रूप में इनको दिया जाता है। इन्होंने चार्जिंग डायग्राम बनाया है। इधर टच देखिए, फिंगरप्रिंट देखिए। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो वापस देखो, फर्स्ट डे जो बनाया उसको वापस मैंने चार्जिंग सेक्शन को दोबारा यानी सेकंड डे भी इनसे बनवाया। उसके बाद में लाइट सेक्शन देखिए, ये इधर देखिए आपका ये वाला बीजीए लाइट आईसी, ये 6 लेग आईसी। इसके बाद में आप देखोगे डेड सेक्शन को कैसे रिपेयर करना है। ये जितनी भी लाइंस है सारी लाइंस आप देख रहे हैं जो बेसिकली स्कीमेटिक के लिए चाहिए। उसके बाद में अगर आप रजिस्टर को यहां से देखो, इतना काम इन्होंने किया है। कितने पेज कंप्लीट हो चुके हैं देखिए। तो अब हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। पहले ये बताइए कि आपने आज से पहले यहाँ आने से पहले कहीं कोचिंग ली है? नहीं लिए। अच्छा, 8 दिन में जितना यहाँ पे हमने आपको समझाया है थ्योरी और प्रैक्टिकल में, उसमें से कितना परसेंट आपने कवर कर लिया है? 70%। यानी 100 में से 70% तो आपको मतलब हो गया, 30% प्रैक्टिस से होगा। तो आपने कभी पावर आईसी पे काम किया था पहले? नहीं। और अभी आप कॉन्फिडेंस से पावर आईसी को उठा के लगा के सेट को ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कल आपने किया भी था। सभी स्टूडेंट ने कल पावर आईसी पे काम कर चुके हैं, सीपीयू का इन पे काम चल रहा है। यानी 100% हम इनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। दूसरा सबसे देखिए, आप लोगों का एक मेंटेलिटी है, वो क्या है कि हमें सीपीयू पे काम करना है, हमें एमएमसी पे काम करना है। लेकिन आप लोग कहीं भी जाते हो तो ये आपका गलत फहमी है। आपको थ्योरी को समझना है। थ्योरी आपको आपकी शॉप पे नहीं मिलने वाली। प्रैक्टिकल मशीनें आपके पास होती है। आपके पास अगर यहां से जो भी सीख के जाते हो उसको थ्योरी को नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल को कर सकते हो। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो थ्योरी पे स्पेशल, चलिए भी मोबाइल आता है डेड, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कहां से शुरुआत करोगे, क्या क्या करोगे? सबसे पहले अपन उस सेट में बिना बैटरी और बिना चार्जर के कूल टेस्टिंग करेंगे। अच्छा, उस सेट की हम वीबेट लाइन से पहले जीआर चेक करेंगे। जीआर में अगर 250 से 650 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ओके, फिर हम उसको रिवर्स मतलब रिवर्स से वापस पॉजिटिव नेब को उल्टा करके वापस चेक करेंगे। अगर वहाँ पे 1000 ओएल या 1 आ रहा है तो हमारा ओके। अगर नहीं ओके तो फिर हम दूसरी कंडीशन में वहाँ वीबेट की आगे की लाइन जो वीपीएच डीसी टू डीसी से वीपीएच की लाइन है वो चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर का जीआर आपने ले लिया, उसके बाद में वीपीएस लाइन का वीपीएस लाइन का जीआर लोगे, कितना आना चाहिए? वहाँ पे 3 पॉइंट नहीं, जीआर 250 से 650 आना चाहिए। अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर रिवर्स में चेक करेंगे। अगर जीरो चलो 1000 ठीक है, जीरो आपने वीपीएस लाइन का जीआर ले लिया। अब उसके बाद में किसकी टेस्टिंग करोगे? डीसी अब पीएमआईसी के पास में लगे हुए कैपेसिटर है, पहले एक बड़ा कैपेसिटर वहाँ पे चेक करेंगे। अगर वहाँ पे आप 250 से मुझे ये बताओ, यानी आप अभी कूल टेस्टिंग कर रहे हो, कर रहे हैं। आपको मदरबोर्ड पे कोई ऐसा कंपोनेंट मिल गया जिसकी जीआर 60 आ रही है या 90 आ रही है या 20 आ रही है, तो ये शॉर्ट है या नहीं है, ये मतलब इस बारे में आप क्या कहो, क्योंकि जीआर कम है? जीआर कम है तो हम पहले तो ये देखेंगे, अगर वो कहीं शॉर्टिंग नहीं है फिर देखेंगे कि अगर वो हमारी बक लाइन के अंदर तो नहीं है, तो फिर हम बक लाइन का जीआर चेक करेंगे। अगर वहाँ पे मिलता है तो फिर हम उसकी हॉट टेस्टिंग के द्वारा वोल्टेज चेक करेंगे वहाँ तो पे। देखिए, अगर आपको आपके बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट है जिसके जीआर काफी कम मिलते हैं, ठीक है ना, 10 20 30 40, तो दो कंडीशन बनेगी। या तो रियल के अंदर वो लाइन शॉर्ट है, या फिर आपको यह देखना है बिटमैप की हेल्प से कि उस लाइन में
आपका बक लाइन तो नहीं, यानी वो आपका बक लाइन होता है तो GR आपको GR कम मिल सकते हैं, तो इस चीज पे फोकस करना। चलिए मान लीजिए आपका यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं मिला, तो उसके बाद में क्या करोगे, यानी कूल टेस्टिंग ओके, फिर अपन हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग कैसे करोगे? हॉट टेस्टिंग वीबेट से फिर वहां पे वोल्टेज चेक करेंगे अपन भाई, चार्जर केबल लगा के। चार्जर केबल लगाना आपको, ठीक है, उसके बाद में अगर वहां पे वोल्टेज आपके आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चेक करेंगे। किस पे वोल्टेज आ रहा है? वीबेट सप्लाई पे, वीबेट पे, वीबेट पे आ जाएगा कि सीधा ही? वी बस पे, वी बस पे चार्जर 5 से वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो नए हैं उनको बता दूं, आपका जब चार्जर लगाओगे तो वी बस के 5 वोल्ट जाएंगे, कौन सी आईसी में जाएंगे? डीसी टू डीसी आईसी में। फिर डीसी टू डीसी आईसी क्या करेगी? फिर उनको वीपीएस लाइन बनाएगी वो आगे, तो वहां पे हम 3.7 बनाएगी आपका डीसी टू डीसी। हाँ, उसके बाद में वो वीपीएच किसके पास जाएगा? पीएमआईसी के पास में। पीएमआईसी के पास में, तो पावर आईसी के पास चला गया, ओके वहां तक। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में सीपीयू पे लाइन जाएगी, उसके बाद ऑन ऑफ में स्विच चेक करेंगे अपन। फिर ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज चेक कर लिया, फिर पीजी लाइन चेक करेंगे। फिर पीजी लाइन के बाद में अपन देखेंगे कि भैया इसमें कोई बक अगर है, यानी उसके बाद में आपको बक चेक करना। अच्छा, चेक बक पे करना। क्या क्या कंडीशन रहती है? बक पे 3 कंडीशन रहती है। अच्छा, कौन कौन सी? एक तो बक लाइन मतलब वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रही है। अच्छा, नहीं बना रही है तो हम पीएमआईसी, क्रिस्टल, सीपीयू ये चेक करेंगे। अगर ये है तो इसमें चेंज करेंगे। और फिर एक है बक लाइन ओपन, अगर मतलब अप डाउन हो रहा है तो पहले अपन उस जहाँ वहाँ हिला के देखेंगे कोई कंपोनेंट को, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो फिर यानी हम अगर फ्लिक्चुएशन होता है तो आपको बक कॉइल को ये देखना है कि कहीं उसमें कोई ओपन तो नहीं है। कॉइल उखड़ी हुई तो नहीं है, ठीक है, या फिर अंदर से ओपन हो जाती है तो भी दिक्कत रहता है। उसके बाद में बक लाइन आपका स्टेबल, बक ओके बन रहा तो क्या करोगे? बक ओके बन रहा है तो फिर अपन चेक करेंगे कि भाई इसमें कहीं सॉफ्ट स्टेबल आ रहा है या तो फिर अपन स्टेबल है, हाँ ओके है। हाँ अब आप कौन से लेवल पे जाओगे, यानी पावर आईसी ओके हो गई और बक वोल्टेज सारे मिल रहे हैं, उसके बाद में क्या चेक करोगे? फिर अपन ईएमएमसी और सीपीयू पे वर्क करेंगे। यानी अगर आपका बक वोल्टेज ओके रहता है तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है सीपीयू वो और सॉफ्टवेयर या सीपीयू एमएमसी की तरफ चला जाता है, चला आपको जाता है। पोर्ट पोर्ट चेक बना करना के है कि चेक भाई करना पोर्ट है। बन रहा है या नहीं अच्छा, बन रहा पोर्ट बन रहा तो क्या करोगे? है। सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर फेल हो गया तो? फिर ईएमएमसी पे वर्क करेंगे। तो ये आपने देखा कि हम जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट आया है उसका ये हाल है, केवल 8 दिन की ये इसकी मेहनत है। तो हम हर स्टूडेंट पे इतना ही मेहनत कराते हैं, आपको बारी बारी सभी से हम पूछ के बताएंगे। और आप भी अगर एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं और ये जो तरीका जैसे हमने बताया उसी तरीके से एकदम इजी वे में करना चाहते हैं, मिनिमम फीस में करना चाहते हैं, तो हमारा नेक्स्ट बैच 20 फरवरी को है, लिमिटेड सीटें उसके अंदर खाली है, तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। थैंक यू।